हेलो बच्चा पार्टी, आपने रात भर पढ़ाई की फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे, पता है क्यों? क्योंकि आपके पास वो राइटिंग स्किल्स नहीं है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में लिखना कैसे है, आपको पता ही नहीं एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, और आपको पता ही नहीं है कि एग्जामिनर को खुश कैसे करना है, इंप्रेस कैसे करना है। सो बच्चों, इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट 8 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनको पढ़ना तो आता है लेकिन प्रॉपरली लिखना नहीं आता, प्रॉपरली उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे नंबर 1 दैट इज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर डिफाइन दिया हुआ है तो आपको डिफाइन लिखना है, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करने जाना है। अगर लिखा है एक्सप्लेन करो तो आपको 2-3 लाइन एक्सप्लेन करनी है। सपोज अगर क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो क्या करना है आपको? प्रॉपर्ली आप टेबल बनाएंगे। जैसे सपोज करो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस दिया है तो आप क्या करोगे? स्पीड का एक टेबल, साइड में ही वेलोसिटी, फिर कंपैरिजन करना है। क्लियर हुआ? आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसका एक ही रूल है कि कमांड को समझना है और अच्छे मार्क्स लाना है। तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। और टिप नंबर 2 पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है एग्जामिनर का मन में आ गया यार बच्चा कुछ भी लिखता है, फालतू लिखता है और आपके मार्क्स कट भी कर सकता है। इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, प्रिसाइज लिखिए, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। तो टिप नंबर 3 दैट इज प्रेजेंटेशन इज द किंग। प्रेजेंटेशन इज द किंग में सबसे पहला पॉइंट आपको जो समझना है दैट इज यू हैव टू राइट आंसर पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ वाइज आंसर नहीं लिखना है, अगर मान लो बड़ा आंसर है, छोटा आंसर, कैसा भी आंसर हो, लेकिन आपको कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज लिखना है, एरो बना के प्रॉपर्ली लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है दैट इज कि आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। कि भाई मान लो कोई जैसे ईयर दे दिया या कोई डेट है या कोई पर्टिकुलर फंक्शन है तो उसको क्या करना है? आपको अंडरलाइन प्रॉपर्ली करना है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको प्रॉपर मार्जिन छोड़ के लिखना है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 का ABC है तो आप ABC को उसे मिक्स मत करो। आप क्या करो? क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फर्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, थर्ड लिखो। इससे क्या होगा? इससे जो आपका एग्जामिनर है वो काफ़ी इंप्रेस हो सकता है, काफ़ी उसको लगेगा नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आया है और बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, तो क्या करेगा? आपके मार्क्स को अच्छे से देने वाला है। तो टिप नंबर 4 आंसर्स के स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाना मतलब आपके अपने मन के अंदर आपको बनाना है अच्छा मुझे ऐसे 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 लिखना है। इसका क्या मतलब है? सपोज करो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है? पहले आपको इंट्रो पार्ट लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखनी है भाई जो इंपॉर्टेंट जो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और फिर आपको लिखना है कंक्लूजन। समझ में आई बात? पहले इंट्रो, जब टॉपिक का इंट्रो होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा उसका इंट्रो करो थोड़ा बहुत, फिर उसका मेन बॉडी, फिर उसका क्या करना है? आपको कंक्लूजन करना है। किसके अंदर? लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। सब जो डिफरेंस दिए हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको प्रॉपर्ली टेबल मेंशन करना है कि ये टेबल में ये 2 टेबल होते हैं भाई, इसमें ये 4 पॉइंट है, इसमें ये 4 पॉइंट है। इससे क्या होगा बच्चों? इससे बच्चों एग्जामिनर के मन में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी हैं बोर्ड्स में जाते हैं एग्जाम पेपर चेक करने, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ये चीज़ें बहुत वर्क करती है। ठीक है ना। 5th पॉइंट आता है आपका डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। तो बच्चों आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाने में कोई कंजूसी नहीं करनी। जैसे आपको पता है बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या होता है कि डायग्राम्स बहुत सारे हैं, तो आपको अगर कहीं लगता हो यहाँ डायग्राम जरूरत नहीं है तो भी आप डायग्राम बनाइए। क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, बहुत बार एग्जामिनर से डायग्राम चेक करके बोल देता है हाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने पढ़ाई की है, उसको मार्क्स देके आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? तो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट में कंजूसी नहीं करना। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है या मान लीजिए कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपने किया और उसके लास्ट में आप जो आंसर आता है उसको क्या करो? एक बॉक्स में करो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में उसको टिक करो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा एग्जाम में पता चल जाएगा अच्छा ये वाला पॉइंट जो है वो सही पॉइंट है, यानी कि यहाँ से बच्चे ने सही किया है। तो ऐसे क्या होगा? एक अच्छा इंप्रेशन जाता है बच्चों। तो आप इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करो अपने एग्जाम स्किल्स में या अपने राइटिंग स्किल्स के अंदर, तो आपके डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। अब 6th पॉइंट दैट इज यू हैव टू यूज द एग्जाम्पल्स। अब ये एग्जाम्पल्स यूज करने का मतलब क्या है बच्चों? जैसे सपोज करो कोई भी एक्सप्लेनेशन है, सपोज करो कोई एसएस का आप आंसर लिख रहे हो या कोई इंग्लिश का लिख रहे हो, कोई साइंस का लिख रहे हो आंसर, ठीक है, और उसमें अगर आपने एग्जाम्पल ऐड ऑन कर दिया उससे क्या होगा? उससे एक पावरफुल स्ट्रोक लगेगा। पावरफुल स्ट्रोक का मतलब जब एग्जामिनर आपके आंसर को रीड कर रहा होगा, वो रीड करते करते जब आपके एग्जाम्पल तक पहुंचेगा तो उसको क्या लगेगा? अच्छा हाँ इस बच्चे को प्रॉपर्ली क्लियर है कंसेप्ट। और अच्छा मार्क्स किसको मिलता है? अच्छे मार्क्स किसको मिलते हैं? जिसका कंसेप्ट कैसा हो? क्लियर हो। अगर आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल्स को ऐड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे बेनिफिट ये है कि आपको हो सकता है एग्जामिनर और अच्छे और एड ऑन मार्क्स दे दे। नाउ द 7th पॉइंट दैट इज टाइम मैनेजमेंट। कई बार हमने बच्चों को देखा है उनको आता तो सब कुछ है लेकिन वो एग्जाम में
टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम में हो सकता है आप पहला क्वेश्चन लिखने में, पहला सेक्शन लिखने में आपको इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि आगे वाले सेक्शन को आपको रफली लिखना पड़ रहा है, या हो सकता है आपका एग्जाम छूट ही जा रहा है। तो हमारी बात, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है प्रॉपरली। अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आता है कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको आपको 1.5 मिनट देना है। फॉर 1 मार्क्स यू हैव टू गिव 1.5 मिनट्स। तो हमारी बात, अगर आपका क्वेश्चन सपोज करो आपका जो 80 मार्क का पेपर है, 10th की बात करूँ तो 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 × 1.5 आप करो, कितना हुआ ये टोटल 120, यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे आपको 2 घंटे में आपको पेपर लिख लेना है। तो आप ऐसे टाइम को मैनेज करके चलो, या कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल कितना होता है हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए पेपर। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा स्किल है जो बच्चों को बहुत हेल्प करता है, स्पेशली टॉपर्स को बहुत हेल्प करता है टॉपर्स बनने में। तो आप भी फॉलो कर सकते हो और टॉपर्स के रास्ते पे जरूर चल सकते हो। सो नाउ द लास्ट टिप नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज यू हैव टू डू 10 मिनट्स रिवीजन। अभी 10 मिनट्स रिवीजन का क्या मतलब है बच्चों? 10 मिनट रिवीजन का मतलब है कि आपको पेपर को चेंज देखना है, अपने हर एक क्वेश्चन को चेक करना है। पहले तो क्या कहीं कोई पॉइंट हमने गलत तो नहीं लिख दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या मैंने कोई क्वेश्चन में गलत मार्किंग तो नहीं दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया हो, ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे पेपर चेक नहीं होता और हमारे मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है। तीसरा कि आप ये चेक करो कि क्या कोई सेक्शन मेरा छूट तो नहीं गया है, या कोई चीज़ें ऐसा तो नहीं जो मैंने स्मॉल एरर कर दिया हो। इन सब चीज़ों को आपको चेक करना है अपने उस लास्ट 10 मिनट के अंदर, क्योंकि ये वो पॉइंट हैं, ये वो टाइम है जब आपका क्या है पेपर सबमिशन होने वाला है। इस टाइम के अंदर अगर आपने चीज़ों को देख लिया और अपनी गलती अगर है तो उसको सुधार लिया तो वो भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये 8 टिप्स थे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स में जो तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर दैन पढ़ना। आपको एक बार कम आता होगा चलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, अच्छे से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आता हुआ चीज़ों का भी अनयूज हो जाएगा, आता हुआ चीज़ें भी अनयूजफुल हो जाएगा। फाइन। सो लिखने की टिप्स आप लीजिए, लिखने की जो भी आपकी स्किल है उसके अंदर इन टिप्स को ऐड करो और प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिख के देखो मेरा कितना हो रहा है, मेरा कैसा हो रहा है, क्या मैं लिख पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को मेंटेन करो, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करो अपने राइटिंग स्किल्स के अंदर। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी पेपर चेकिंग में जाता हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्जाम्स में जो पेपर जब चेक किया जाता है तो वहाँ पे हर एक लाइन को नहीं पढ़ते हैं। कुछ ऐसे जो होता है, जैसे एक पेपर को आपने चेंज किया और आपको डायग्राम दिख गया, कुछ चीज़ें दिख गई, तो आपको लगा हाँ बच्चे को आता है, और वो क्या किया आपको टिक करके आंसर आगे मार्किंग देके चला गया। तो पेपर इस तरह से चेक हो रहा है। तो आपको भी क्या करना है, पेपर को उस तरह से लिखना है। तो चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप थोड़ा स्लो लर्नर हो, ठीक है, उससे मैटर ही नहीं करता। आपको बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आपने एग्जाम में क्या लिखा है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप थोड़े वीक बच्चे हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो पहली बात, वीक बच्चा तो कोई होता नहीं है, ठीक है, किसी को थोड़ा कम पढ़ाई करने आती है, किसी को थोड़ा ज़्यादा करने आती है, बट आप वीक बच्चे को ही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिया, इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया, तो 100% बच्चों आपके भी एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है। मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोल देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम से मार्क्स आएंगे ही आएंगे अगर आपने ये कुछ टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है, अगर आप अपने उसके अंदर ऐड करते हो, राइटिंग स्किल के अंदर ऐड करते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप अपने राइटिंग स्किल के अंदर ऐड करके चीज़ों को और बेटर कर सकते हो। तो बच्चों याद रखो, एग्जाम्स में सिर्फ नॉलेज से मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड स्मार्ट राइटिंग स्किल से भी मार्क्स मिलते हैं, और इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं कि वो नॉलेज को भी पीछे कर देता है। तो आप अपने कुछ बिहेवियर को चेंज करके, जैसे डायग्राम ऐड करने की बिहेवियर, एग्जाम्पल्स ऐड करने का बिहेवियर, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखने का बिहेवियर, इन सब बिहेवियर को अगर आप राइटिंग स्किल में ऐड करते हो, अपने अंदर ऐड ऑन करते हो, चेंजेस लाते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपके मार्क्स 5 से 10% जरूर इंक्रीज हो जाएंगे, जो शायद पहले नहीं होते थे। तो अगले एग्जाम में सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट राइटिंग स्किल्स को भी अपने एग्जाम में अप्लाई करना, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द हिडन की फॉर ऑल टॉपर्स। प्रेजेंटेशन ही वो एकमात्र जादुई चाबी है जो क्या कर सकता है, आपको टॉपर बना सकता है। ठीक है। सो आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर हुई होगी और वीडियो में काफी कुछ हेल्प मिला होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।